माँ भगवती के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। आदरणीय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का नवरात्रि दिव्योत्सव के नवम एवं अंतिम दिवस में हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक सुस्वागत है। माँ भगवती की कृपा से हम इस दिव्य सीरीज के गंतव्य के आज अंतिम पड़ाव पर आए हैं। आज अंतिम आहुति को समर्पित करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको कल भी हमने अवगत कराया था, 2-3 दिनों से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया था। इसी वजह से कल की वीडियो को भी हमने शॉर्ट में ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था और आज भी मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पूरी तरह से देखा जाए और भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है, लेकिन महामाई की कृपा से हम इस दिव्य आहुति को, इस दिव्य सीरीज को अपूर्ण छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये महामाई की कृपा से शुरू हुई है। तो एक तरह से मेरे स्वास्थ्य के बिगड़ना महामाई की तरफ से एक छोटी सी परीक्षा ही थी, लेकिन हम चाहते थे कि महामाई के चरणों में इस 9 आहुतियों को पूरी तरह से समर्पित करें। इसमें आप सभी ने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज नवम दिवस में हम आज के थीम के अकॉर्डिंग आज के वीडियो को शुरू करें। उसके पहले हम जान लेते हैं, नवम दिवस में हम माँ भगवती के सिद्धिदात्री रूप का पूजन करते हैं। सिद्धिदात्री जो कि नाम से ही मतलब समझ आ रहा है, सिद्धि जमा दात्री, सिद्धि माने यानी कि शक्तियां, सिद्धियां प्रदान करने वाली, और दात्री मतलब प्रदान करने वाली। वह माँ भगवती जो हमें सिद्धियों को प्रदान करती है, अलौकिक सिद्धियां, शक्तियां, जिनसे क्या कहते हैं हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। ध्यान की गहराई में उतरकर हमें वह दिव्य अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो हमें जड़ता से सक्रियता की ओर ले जाती हैं, हमें तनाव मुक्त करती हैं, शांति प्रदान करती हैं, और भी बहुत कुछ जितनी भी सिद्धियां हैं वह सिद्धिदात्री माता की कृपा से हमें प्राप्त होती हैं, जब हम ध्यान की गहराई में उतरकर निस्वार्थ निष्काम भाव से माँ का चिंतन करते हैं, और हमारा जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। जो मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है उसे हम पूर्ण कर पाते हैं। तो आइए आज की थीम के अकॉर्डिंग शिव शक्ति मिलन यानी कि माँ पार्वती का हमारे परम पिता महादेव से विवाह। आइए शिव पार्वती के विवाह को हम सभी श्रवण कर चुके हैं कई बार, कई लोगों के मुखारबिंद, और सभी को पता भी होगा और सभी को कंठस्थ भी होगा। तो हम विवाह को डीप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य भी इजाजत नहीं दे रहा है। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं विवाह का मतलब क्या है। जैसे कि माँ पार्वती का जब जन्म हुआ था, क्योंकि जो तारकासुर था उसके आतंक से जब आतंकित हो गए थे सभी, तो सभी ने फिर हर बार की तरह माँ भगवती को पुकारा। तो माँ भगवती ने कहा ठीक है, इस बार भी हम क्या कहते हैं हिमराज और महारानी मैना के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेंगे, और हमारे मतलब जैसा कि तारकासुर था उसे मतलब वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु किसी के हाथों नहीं होगी, केवल और केवल शिव पार्वती के पौरुष से, जो पुत्र आरुष से, उनकी शक्ति से जो पुत्र उत्पन्न होगा उनके द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। तो इस मतलब जो वरदान मिला था उसकी वजह से तारकासुर ने आतंक मचा रखा था। उस तारकासुर के अंत के लिए माँ भगवती जो है हिमवान और मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, और जैसा कि सब प्री प्लानिट था तो वह महादेव को पाने के लिए तपस्या में, गहन साधना में लीन हो जाती हैं हिमालय की कंदराओं में। स्टार्टिंग में वह सिर्फ फलाहार करती हैं, फल फ्रूट से ही लेती हैं, फिर वह धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ पत्तों का ही सेवन करती, इसलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, माँ अपर्णा। और फिर वह कुछ दिनों के पश्चात, कुछ वर्षों के बाद पत्तों का भी सेवन करना बंद कर देती, सिर्फ और सिर्फ जल ग्रहण करके ही ध्यानस्थ रहती हैं, भगवान शिव के तत्व स्वरूप के उपासना में लीन रहती हैं। और फिर कुछ वर्षों के बाद वह जल भी ग्रहण करना बंद कर देती हैं, सिर्फ और सिर्फ वायु का ही ग्रहण करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सांसों में हवा का ही मतलब जो है वह ग्रहण करती हैं, ऑक्सीजन को ही लेती हैं। और फिर भी जब भगवान शिव की तरफ से उन्हें कोई संकेत नहीं मिलता है, कोई उनके लिए मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब हमारी माँ भगवती पार्वती के रूप में जो होती हैं तपस्यारत, वह एक पैर पर खड़ी हो जाती हैं और भगवान शिव का आराधन करती हैं। इधर इंद्रदेव जो होते हैं वह कहते हैं कि इस तारकासुर का वध होना अति अनिवार्य है, इसके लिए भगवान शिव को समाधि से उठाना होगा। भगवान शिव जो कि अखंड समाधिस्थ हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं माँ सती के यज्ञ में, मतलब विलीन होने के बाद। तो इधर जब कामदेव को बुलाते हैं इंद्रदेव, तो कामदेव कहते हैं क्षमा करना इंद्राज, क्षमा करना, क्या बात कर रहे हैं, महादेव जो साक्षात परम योगी हैं, महायोगी हैं, उन पर काम का प्रभाव ये कदाचित असंभव है। लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि नहीं ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनके भीतर काम का संचार नहीं करोगे तब तक उनके आरुष से उनके पुत्र का जन्म नहीं होगा और तारकासुर का अंत नहीं होगा, जिसका अंत होना अनिवार्य है। माफ करना, मैं समझ रहा हूँ आपको लग रहा होगा बहुत
जल्दी कराओ, लेकिन बिल्कुल भी शरीर इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन मैं माँ भगवती की कृपा से आज अंतिम दिवस की एक नवम आहुति को भी समर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाना। तो फिर क्या कहते हैं, जो कामदेव होते हैं अप्सराओं को बुला करके, रति को बुला करके काम पीड़ा करते हैं और एक पुष्प का जो होता है वह भगवान शिव पर छोड़ते हैं, जिससे भगवान शिव का जो होता है ध्यान टूट जाता है, वह आवेश में आ जाते हैं। कौन है, किसने किया इतना दुस्साहस, किसने किया इतना दुस्साहस, जो मेरे भीतर इस काम क्रीड़ा को जगाने का दुष्प्रयत्न किसने किया। तो बाद में जब उन्हें सब कुछ बताया जाता है कि ऐसे ऐसे जो होना है, तारकासुर का वध होना है, तो वह सप्त ऋषियों को माँ भगवती के पास भेजते हैं। और माँ भगवती वो क्षमा कीजिएगा, इधर आकाशवाणी होती है जहां पर माँ भगवती पार्वती रूप में तपस्या कर रही होती हैं कि हे माँ पार्वती, आपकी तपस्या फलीभूत हुई है, आपकी साधना का फल आपको मिलेगा, भगवान शिव आपका वरण करेंगे, आपको भगवान शिव पति के रूप में, वर के रूप में प्राप्त होंगे। और माँ भगवती इतना सुनकर के कहते हैं अपनी साधना को विराम देकर के अपने महल में वापस लौट आती है। और इधर जो सप्त ऋषि होते हैं वह भगवान शिव के आग्रह पर मैना और हिमवान के यहाँ प्रस्ताव रखने जाते हैं कि भगवान जो शिव हैं आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। इधर हिमवान और मैना बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि साक्षात महादेव हमारी पुत्री का वरण करेंगे। पहले आगे हम श्रवण करें, उसके पहले हमें जानना होगा यह विवाह क्या है। ये विवाह साधारण विवाह नहीं था, यह अलौकिक विवाह था, आत्मा परमात्मा के मिलन था, हमारी माँ भगवती शक्ति का उन परम पिता परमात्मा महादेव से मिलन था। ये हमें समझाना चाहता है पति का अर्थ क्या होता है, जो मतलब हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन करता है, हमारी पद को रखता है, उसे पति कहते हैं। यानी कि वह परमात्मा ही असली पति होता है, वही हमारा असली रक्षक होता है, हमारे दुखों का नाश करने वाला होता है, हमें सुख संपदा प्रदान करने वाला होता है, पग पग पर हमारा साथी होता है। इसीलिए हम भी चाहते हैं यदि वास्तविक विवाह और लौकिक विवाह, ऐसा आत्मा परमात्मा का मिलन रूपी विवाह हमारे जीवन में हो, तो हमें भी ध्यान की गहराई में उतरकर निष्काम निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा को पुकारना होगा, जिससे वह दूल्हा रूपी परमात्मा हमारी आत्मा रूपी दुल्हन का वरण करे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दूल्हा दुल्हन का वरण करने कब आता है? हाँ, ऐसी दुल्हन बैठी होती है और दूल्हा आता है लेके चला जाता है? नहीं ना, दुल्हन को सजाया जाता है, संवारा जाता है, सुंदर आभूषण पहनाए जाते हैं, अलंकृत किया जाता है, उसके पश्चात ही क्या होता है, दूल्हा उसका वरण करने आता है। तो हमें भी अपनी आत्मा को, अपने अंतरात्मा को सुंदर श्रृंगार देना होगा। ये बाहरी श्रृंगार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विवाह भी कोई बाहरी नहीं, अलौकिक होगा। तो हमें भी अपने हृदय को पवित्र करना होगा, अपने भीतर से विकारों को खत्म करना होगा, ध्यान की अग्नि से सारे हमें दुर्गुणों को नष्ट करना होगा। तभी वह परमात्मा रूपी दूल्हा हमारा वरण करने आएगा, हमारा भी यह आध्यात्मिक विवाह होगा, हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। आत्मा परमात्मा के मिलन का नाम ही है विवाह। और इधर जब भगवान शिव के विवाह का दिन आता है, यानी कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, कुछ लोग कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन मतलब विवाह हुआ था भगवान शिव का, शिवरात्रि पे विवाह नहीं हुआ था भगवान शिव का। ये बहुत ही भ्रम वाली विडंबना है सभी के भीतर। भगवान शिव का और माँ पार्वती का विवाह कब हुआ था? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया को। तो जब वह तिथि आती है तो इधर जो क्या होता है, विष्णु जी, ब्रह्मादेव, जितने भी देव होते हैं सज धज कर चल देते हैं भाई बारात के लिए, सजने के लिए। भगवान शिव कहते हैं देखो तो जरा, यह देव लोग तो स्वयं तैयार होने लगे, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। क्या इन्हें यह नहीं पता कितना भी सज लो समर लो, लेकिन दूल्हा के बिना तो बारात फीकी रहती है। तो नंदी बाबा कहते हैं क्यों चिंतित हैं भगवान, हम है ना, हम सारे गणों को इकट्ठा करेंगे और आपका श्रृंगार करेंगे। हमारे भगवान का अद्भुत एवं विचित्र श्रृंगार किया गया। आप जानते ही हैं, मतलब गले नागमाला और कर्ण में बिच्छू वगैरह, ये सब आपको पता ही है। भस्म विभूत से उनका श्रृंगार किया गया, मृगछाल पहना करके। क्षमा कीजिएगा, स्वास्थ्य बहुत खराब है, मतलब बिल्कुल शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा हूँ, क्षमा करना माँ भगवती। लेकिन मैं इस आहुति को पूर्ण करना चाहता, इस नवग्रह को बीच में छोड़ना नहीं चाहता था। तो इधर जब बारात गेट पर पहुंचती है तो हिमवान और जो मैना देखती कि अरे बाराती इतने सुंदर हैं,
दूल्हा कितना सुंदर होगा, वाह मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। सारे बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, पुष्पमालाएं पहनाई गई, आरती उतारी गई। और जब भगवान शिव की विचित्र बारात देखी, हाँ आप सभी को पता ही ना उनके बारात में कौन कौन था, भूत गढ़ ये सब, और उनका विचित्र श्रृंगार था। और मैना ने जब देखा, जैसी आरती उतारने जाती और देखा दूल्हा ऐसा विचित्र, उनके हाथ से थाल छूट जाता है, पुष्पमालाएं गिर जाती हैं और जो दीपक होता है वह बुझ जाता है। मैना जो है बेहोश हो जाती हैं। अब लोग कहते हैं नारद जी से और सभी से, अरे ये क्या हुआ, या तो महादेव के विवाह में अशुभ हो गया, दीपक का बुझना, पुष्प मालाओं का गिरना और इनकी सासू माँ यानी कि मैना का बेहोश होना, ये तो अपशगुन हो गया हमारे प्रभु के विवाह में। तो जो हमारे नारद मुनि होते हैं वो बड़े चतुर होते हैं, आपको पता ही है, नारायण नारायण करके आते कहते, अरे कहाँ अशुभ हो गया, क्या अशुभ हो गया, क्या अमंगल हो गया, कैसी बातें करते हो, हमारे प्रभु महादेव का विवाह माँ भगवती के साथ होने जा रहा हो, कोई अमंगल हो सके, ऐसा कोई नहीं सकता, वो तो कालों के महाकाल हैं। कभी सारे देव कहते हैं, गण कहते, अरे देखा नहीं बस दीपक का बुझ जाना। नारद जी कहते, अरे तुम लोग भी ना छोटी छोटी बातों को से भ्रमित हो जाते हो, पहले इसका मतलब तो समझ लो। जब मैना ने देखा कि अरे मेरा दामाद तो एकदम सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, इसके सामने यह टिमटिमाता हुआ दीपक शोभा नहीं दे रहा, इसलिए इसका बुझ जाना ही बेहतर है। बस दीपक शर्मा गया हमारे भगवान शिव के तेज के आगे, इसलिए स्वतः ही बुझ गया। और रही बात उस मालाओं की, हारों की, तो फिर यह भी शर्मा कर अपने आप गिर गए माता मैना के हाथ से कि जहां साक्षात कोहिनूर हीरा हो, साक्षात डायमंड जैसा दामाद खड़ा, उसके सामने फूल मालाएं क्या उसे पहनाना। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपकी चतुराई समझ में आ रही है, लेकिन इनकी सासू माँ का, मैना का बेहोश हो जाना, ये तो अमंगल हुआ ना, इसमें कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। बोले अरे ये भी छिपा हुआ है। उन्होंने देखा अरे इतना इतना सुयोग वर मिला है और वह तो खुशी के मारे बेहोश हो गई हैं, ये खुशी के मारे गश आया है उनके लिए। और इस तरह से वह परेशान हो जाती है मैना के हथनी कि ऐसे अघोड़ी ऐसे के साथ मैं अपनी राज महल में पली हुई कन्या को नहीं सौंपूंगी। तो जब नारद मुनि आते हैं, सप्त ऋषि आते हैं, उन्हें सब बताते हैं, उनके पूर्व जन्म की गाथाएं बताते हैं। तो इधर हमारी माँ भगवती के पार्वती स्वरूप और भगवान शिव का विवाह संपन्न होता है, यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। लेकिन कब कब मिले मां पार्वती को भगवान शिव, जब उन्होंने गहन साधना की। यदि हम भी अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य परमात्मा को पाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वह परमात्मा रूपी दूल्हा हमारी आत्मा रूपी दुल्हन का वर्ण करने आए, तो हमें भी मां पार्वती की तरह ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा। ध्यान की गहराइयों में उतरने से जब हमें वो परमेश्वर मिल सकता है, तो ये संसारिक लक्ष्य पाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात, इन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं हम ध्यान की गहराइयों में उतर के। चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई हो, आपका कोई भी लक्ष्य हो, जब यह साधना उस परम लक्ष्य से मिला सकती है, तो आपके सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति भी आपको सहज ही करा सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो जो हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं, वह जो होती है बीटा से थीटा एंड अल्फा वेव्स में चली जाती हैं, जिससे हम शांति का अनुभव करते हैं, हमारी कैचिंग पावर बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, और हमारे माइंड का जो एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है वह संतुलित होता है, जिससे क्या कहते हैं हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी इंद्रियां नियंत्रण करने की शक्ति हमारे भीतर आती है, हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी भी सक्रिय होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में नई भावनाएं, नई चीजों को सीखने की क्षमता बढ़ती है, उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती है। कह सकते हैं ध्यान से पूरी तरह से हमारा जो माइंड का पैटर्न होता है वही बदल जाता है, हम तनाव से उस आनंद की ओर बढ़ चलते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। फिर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हमारे बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि जो साधना हमें उस ईश्वर से मिला सकती है, तो वो साधना इन सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं करा सकती। इसलिए आवश्यकता है हम भी नित्य निरंतर माँ भगवती का ध्यान करें। ऐसा ना सोची कि अरे अब 9 दिवस बीत गए, बोलो जय माता की, हो गया भाई हमारा नवरात्रि व्रत। ऐसा नहीं है। नवरात्रि व्रत 9 दिन तक हमें वो ऊर्जा प्रदान करने आता है, वो शक्ति प्रदान करने आता है, जिससे हम केवल और केवल 9 दिन नहीं, 12 महीने 7 दिवस 24 घंटे माँ भगवती का ध्यान करें, माँ भगवती को अपने अंतःकरण में बसाएं और अपने जीवन को सार्थक कर पाएं।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामाई के चरणों में अपनी प्रार्थना को अर्पित करूंगा कि आप सभी को भी के भीतर भी वह शक्ति का संचार हो, आप सभी भी माँ भगवती की वास्तविक भक्ति को प्राप्त कर पाएं, अपने आध्यात्मिक जीवन को साकार कर पाएं। जब आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो संसारिक जीवन तो नॉर्मली आपका अच्छे से चलता ही रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में माँ भगवती का आगमन हो चुका होगा। और इन 9 दिवसों में यदि भूल से भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, या 2-2.5 इंच की जवान कब फिसल गई हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारा किसी भी तरह से इरादा आपको पीड़ा दुख पहुंचाना नहीं था। हम यही चाहते थे कि आप माँ भगवती के वास्तविक 9 स्वरूपों को जान पाएं, वास्तविक भक्ति से जुड़ पाएं, अपने जीवन को सार्थक कर पाएं, अपने मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। यही कामना शुभकामना के साथ माँ भगवती की कृपा से ये सीरीज शुरू हुई थी, और आज माँ भगवती की कृपा से ये नवरात्रि दिव्योत्सव की दिव्य शरीर अपने 9वें दिवस के अंतिम दिवस में पूर्ण विराम को प्राप्त होती है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय, राज राजेश्वरी अंबिका भवानी की जय। जय माता दी, जय जय श्री राम। आदरणीय दर्शकों, आप कहेंगे नवरात्रि में जय श्री राम का जयकारा क्यों लगाया? तो ये इसलिए लगाया क्योंकि आज माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, और यदि हम चाहते हैं माँ पार्वती माँ भगवती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, तो उनके स्वामी उनके प्राणनाथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद पाना होगा। और शिव का आशीर्वाद हमें कब मिलेगा? जब हम अपने जीवन में राम को लाएंगे। यदि हमारे जीवन में हमारे आराध्य राम नहीं तो भगवान शिव भी नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्राण प्रिया माता सती का भी परित्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम पर संदेह किया था। भगवान शिव समझाना चाहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए भगवान श्री राम को तो हम विसार ही नहीं सकते। एक बार पुनः बोलेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।